पीटीआई के पार्लिमानी लीडर अली ज़फ़र साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया अली ज़फ़र साहब वक्त निकालने का। ये बताइएगा कि मुख्तलिफ़ केसेस जो हैं वो चल रहे हैं। हमने देखा कि खान साहब ने अपनी टीम भी तब्दील की थी। इस हवाले से अब बताएं कि क्या तवक्कुआत हैं। अब पहले भी खान साहब ने कहा था कि उनको अदालतों से तवक्कुआत हैं और उम्मीद है कि आपको इंसाफ मिलेगा, लेकिन अब तक की जो कामयाबी है आपके नज़दीक वो आप क्या समझते हैं और हो क्या रहा है इस वक्त? जी, तवक्को तो यही है कि इंसाफ ज़रूर मिलेगा, मुझे तो यकीन है और ये यकीन मेरा बिल्कुल पाइंदा कायम रहेगा। मेरी नज़र में जो इश्यूज़ हैं वो ये हैं कि आपको पता है हकीकत क्या है। हकीकत ये है कि एक केस ख़त्म होता है तो 4 केसेस नए बना दिए जाते हैं, लेकिन जितने केसेस इनके मेजर केसेस थे वो ख़त्म हो चुके हैं। अब मैं कहूँगा कि टेल एंड रह गई है, यानी आखिरी उनके जो हरबे थे झूठे केसों के वो आखिरी रह गए हैं, वो भी इंशाल्लाह जल्द ख़त्म हो जाएंगे। ये दुरुस्त है कि हमारे ज़्यादातर रिलीफ जो हैं वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से हमारे केसेस वहाँ पेंडिंग हैं, और ये भी दुरुस्त है कि वहाँ कुछ इश्यूज़ हैं सीनियरिटी के और कुछ लोगों को कुछ जज साहिबान को तब्दील करके लाया गया है और तासुर ये मिल रहा है कि शायद वो इस वजह से लगाया गया है उनको उधर क्योंकि इमरान खान साहब के केसेस हैं। लेकिन बहरहाल जो भी पोजीशन है, मुझे यकीन है कि इंसाफ जो है वो उसके तकाजे पूरे होंगे और अगर हाई कोर्ट नहीं तो सुप्रीम कोर्ट से तो हमें रिलीफ इंशाल्लाह मिलेगा जो बाकी केसेस रह गए हैं। कल मेरी इमरान खान साहब से जो मुलाकात हुई उसके अंदर इमरान खान साहब ने बड़ा वाज़ेह तौर पे ये कहा, बुशरा बीबी भी उस मीटिंग में मौजूद थी, उन्होंने ये हिदायत दी है कि मेरे केसेस आप फ़ौरन उनके फैसले कराएं। अच्छा। मुझे ये फिक्र नहीं है कि कौन जज हो कौन नहीं हो, जो भी जज साहिबान हैं उनके सामने आप बहस करें और बहस करके फैसला लें और इसको मामलों को जल्दी। ठीक है, लेकिन अली ज़फ़र साहब हमने देखा कि हाल ही में आपने चीफ जस्टिस साहब से भी मुलाकात की थी और आपको 26वीं आईनी तरमीम के हवाले से भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं, तो क्या 26वीं आईनी तरमीम के हवाले से जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो भी आपने उनके सामने रखे और आपने क्या महसूस किया कि चीफ जस्टिस साहब क्या सोच रहे थे या उनको इल्म है आपके तमाम तर तहफ़्फ़ुज़ात के हवाले से? देखिए, जहाँ तक 26वीं तरमीम का ताल्लुक है, उनके पे बात ज़रूर हुई 26वीं तरमीम की। उनके साथ जब मुलाकात हुई तो उन्होंने कहा कि पहली बात उन्होंने कहा कि मैं आपके जो भी इतराज़ात हैं, जो भी इश्यूज़ हैं, मैं सुनूंगा ज़रूर, लेकिन मैं उसके ऊपर कोई कमेंट नहीं करूँगा। अच्छा। और दूसरा, जहाँ तक 26वीं तरमीम का ताल्लुक है, उन्होंने कहा कि ये मेरे दायरे इख्तियार में नहीं है, ये तो इसका फैसला आईनी बेंच ने करना है, वो जो फैसला करेंगे वो फिर उनका दायरा इख्तियार है, मेरा उसके साथ ताल्लुक नहीं है। उन्होंने कहा कि जो चीज़ें आपकी मेरे साथ जो मेरे इख्तियारात में हैं उनका ज़रूर मैं आपको जवाब भी दूंगा और उनके ऊपर अमल दरामद भी करूंगा, आप मुझे तहरीरी तौर पे अपना मौक़िफ़ पेश करें। तो ये पोजीशन थी और मेरा ख्याल है उनका ये इस लिहाज से बिल्कुल दुरुस्त रद्द अमल है कि उन्होंने राइटिंग में मांगा है और जो उनके जुरिस्डिक्शन में आती हैं जो बातें वो ज़रूर उस पर कोई ना कोई एक्शन लेंगे दिस वे। ठीक है, लेकिन इसी के साथ साथ हाल ही में हमने देखा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बड़ी उम्मीदें थीं डोनाल्ड ट्रंप साहब के साथ, और इसी के साथ साथ वहाँ पर जब इलेक्शन हो रहे थे तो आपको तवक्कुआत थी कि शायद उसका असर भी पाकिस्तान पर पड़ेगा और ख़ास तौर पर इमरान खान साहब को कोई रिलीफ भी मिलेगा। अब आपने देखा कि हाल ही में जो कांग्रेस से खिताब किया डोनाल्ड ट्रंप ने, उसमें पाकिस्तान का उन्होंने शुक्रिया भी अदा किया, और जो रिसेंटली जो डेवलपमेंट हुई है उसमें आप क्या समझते हैं कि ये पाकिस्तान की कितनी बड़ी कामयाबी है और क्या ताल्लुकात के हवाले से देख रहे हैं आप? देखिए, स्टेट टू स्टेट ताल्लुकात तो अमेरिका के साथ हमेशा हमारे रहे हैं, अप एंड डाउन होता रहा है, ऊंच नीच होती रही है। हाँ। लेकिन कई चीज़ों पे तो बहुत कॉमन ग्राउंड है हमारी, कई असूलों पे बिल्कुल दोनों ममालिक जो हैं वो यकजा हैं। मसलन टेररिज्म, दहशतगर्दी के खिलाफ जंग, उस पर हम दोनों ममालिक जो हैं, बल्कि दुनिया के सारे ममालिक एक ही पेज पे हैं। इस तरह अगर हमारी आप जमहूरियत की बात करें तो फिर उनका भी यही आइडियल है। अमेरिका का एक स्टेट का एक कॉन्सेप्ट है इंसानी हकूक़ का, बुनियादी हकूक़ का, जमहूरियत का। पाकिस्तान का भी वही कॉन्सेप्ट है और हम उस पर भी ताउन करते रहे हैं। और जहाँ देखे जाए कि अमेरिका में खिलाफ वर्जी होगी बुनियादी हकूक़, इंसानी हकूक़ की, तो हम आवाज़ उठाएंगे बाकी दुनिया की तरह, और जहाँ पाकिस्तान में खिलाफ वर्जी होगी बुनियादी हकूक़ और इंसानी हकूक़ की, तो हमें उम्मीद है कि अमेरिका भी बाकी दुनिया की तरह आवाज़ उठाएगा। तो ये
कुछ कॉमन ग्राउंड्स हैं। बाकी जब भी आप दो ममालिक की बात करें तो उनका अव्वल जो इंटरेस्ट होता है वो अपनी अपनी पॉलिटिकल और अपनी अपनी टेरिटोरियल इंटरेस्ट की बात करते हैं, अपने अपने मुल्क की इंटरेस्ट की पहले बात करते हैं, फिर वो दूसरे मुल्क के साथ कोई ताल्लुक बढ़ाते हैं। लेकिन अली ज़फ़र साहब, पहले जब आपको याद होगा कि जैसे मैंने जिक्र भी किया कि पीटीआई को शायद उम्मीदें थी अमेरिका के से कि वहाँ से कोई रिलीफ मिलेगा, कोई मुदाखलत होगी कुछ इश्यूज़ में, आप समझते हैं कि अभी भी पीटीआई को अमेरिका से कोई उम्मीदें हैं? देखिए बिल्कुल हैं। ये जहाँ तक स्टेट टू स्टेट इशू है और ये टेररिज्म का इशू है, दहशतगर्दी का इशू है, आप एक स्टेट के अगेंस्ट कोई टेररिस्ट है उसको पकड़ के दूसरी स्टेट को देते हैं, तो ये तो एक स्टेट टू स्टेट इशू है, इसका पीटीआई से कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन जहां तक पीटीआई का ताल्लुक है वो हमारे ख्याल से हम एक्सपेक्ट करेंगे अमेरिका से कि जो इंसानी हकूक हैं, बुनियादी हकूक हैं, जो जमहूरियत के प्रिंसिपल्स हैं, जहां जहां ये हुकूमत या कोई भी पाकिस्तान में उसकी खिलाफ वर्जी होती है तो वो पीटीआई पे उन असूली मौक़िफ़ पे पीटीआई के साथ खड़े होंगे, जिस तरह हम एक्सपेक्ट करते हैं कि यूके और यूरोपियन यूनियन हमारे साथ उन मामला पे खड़ा होगा। उससे ज्यादा हमारा पॉलिसी बड़ी क्लियर है कि हम चाहते हैं कि हर मुल्क अपनी अपनी सियासत अपने अपने मुल्क तक रखे और किसी दूसरे मुल्क की सियासत मुदाखलत ना करें। लेकिन अली ज़फ़र साहब, एक चीज़ ये भी है कि हमने यहाँ पर देखा है कि आप लोग मुलाकातें भी कर रहे हैं, मुज़ाकरात भी कर रहे हैं, फिर बैकडोर राब्तों के हवाले से भी कुछ खबरें जो हैं वो सामने आ रही थी। लेकिन साथ ही साथ अगर आप देखें तो जो बाहर पीटीआई के सपोर्टर्स हैं वो मुख्तलिफ मौक़े जब भी आए हैं तो उन्होंने एहतजाज भी किया है पाकिस्तान के ख़िलाफ़। हमने देखा है कि कुछ नारे भी लगे हैं। आप समझते हैं कि बाहर बैठे कुछ लोग जो हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए वाकई मसाइल पैदा कर रहे हैं? देखिए एक तो सबसे पहले सबसे ज़रूरी चीज़ समझने की बात यह है कि पार्टी की ऑफिशियल पॉलिसी क्या है। तो वो एक होती है, वो ऑफिशियल पॉलिसी होती है और वही पार्टी की पॉलिसी होती है। फिर दूसरी स्टेज पे आती है जो पार्टी के मुख्तलिफ लीडरान हैं वो क्या गुफ्तगू करते हैं। वहाँ आप देखेंगे कई बार मुख्तलिफ राय बताई जाती हैं और ये एक सियासत का एक माहौल है। एक सियासी पार्टी जो जमहूरी पार्टी सियासी पार्टी होती है उसमें मुख्तलिफ जो लीडर्स हैं वो अपनी अपनी राय रख सकते हैं और अपनी अपनी इजहार राय भी कर सकते हैं। फिर तीसरी चीज़ है जो कि पार्टी के लीडर्स नहीं हैं लेकिन वो किसी ना किसी तरह पार्टी के सपोर्टर्स हैं, वो भी अपनी राय रख सकते हैं और अपनी मुख्तलिफ बातें कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि उनकी जो हर बात है वो पार्टी की ऑफिशियल लाइन हो। तो ये 3 स्टेजेस होती हैं, वो समझने की ज़रूरत है। यकीनी तौर पे हम तो चाहते हैं कि अब वक्त आ गया है कि हम इस डायलॉग को आगे अगर बढ़ाना है हमने तो हम चाहेंगे कि डायलॉग आगे बढ़े और इसका कोई ना कोई हल मिले। एक हल हम सब ने मिल के तलाश करना है। टेररिज्म मुल्क में बहुत बढ़ गया है। जो हमारी मईशत की हालत है, इकोनॉमी की हालत है, वो भी कोई इतनी दुरुस्त नहीं, बढ़ा चढ़ा के बताई जा रही है लेकिन असल में इतनी अच्छी नहीं है जितनी हुकूमत कह रही है। इसी तरह जमहूरियत के साथ जो जमहूरियत के सतूनों पे जो नुकसान पहुंचाया गया है, जो जमहूरियत को के प्रिंसिपल्स को नुकसान पहुंचाया गया है, वो उसका भी एक तरह देखना है। जो इंसानी हकूक बुनियादी हकूक की खिलाफ वर्जी हो रही है उसको देखना है। हमारे जो सेनेटर थे ऑन बपी साहब, उनको अरेस्ट कर लिया गया किस बात पे कि उन्होंने किसी बकरी का शिकार किया है, उस बात पे पकड़ लिया गया। तो ये इस तरह की जब आप चीजें देखते हैं जो इंसानी हकूक सियासी हकूक आपके बेसिक राइट्स फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ वर्जी है तो फिर आपको उस पर आवाज उठानी पड़ती है। तो ये सारे इश्यूज हैं जो हम चाहेंगे कि सॉल्व हों, उनके हल ढूंढा जाए और आगे चला जाए। फिलहाल मुश्किल लग रहा है लेकिन उसके लिए हमने प्रोटेस्ट्स की एक रद्द अमल रखा है, स्ट्रेटजी बनाई है और उस पर हम इंशाल्लाह अमल करेंगे अगर जरूरत पड़े। लेकिन नजर मुझे ये आता है कि फिलहाल डायलॉग्स जो हैं वो कहीं आगे नहीं जा। तो आप समझते हैं कि हुकूमत के साथ दोबारा मुज़ाकरात हो सकते हैं? आप लोग तैयार हैं दोबारा मुज़ाकरात के लिए? मेरे लिहाज से जो डायलॉग है उसका दरवाजा कभी बंद नहीं करना चाहिए। लेकिन मसला ये है जो हमने देखा पिछले डायलॉग में कि हुकूमत के पास ना इख्तियार था ना उनकी नीयत थी। अगर वो इख्तियार अपना जाहिर करते हैं कि हमारे पास इख्तियार है और वो उनका नीयत भी बनती है तो फिर शायद ये दोबारा शुरू भी हो जाए।
डायलॉग, लेकिन फिलहाल तो लगता है कि वो आगे नहीं चल रहा। लेकिन अली ज़फ़र साहब, आपके ये 2 मुतालबात माने जाते हैं हुकूमत की जानिब से, तो फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुज़ाकरात के लिए तैयार है? मेरी नज़र में अगर ज़ाती राय है मेरी, अगर वो डायलॉग का दरवाज़ा फिर खोलना चाहते हैं और जो हमारे 2 कंडीशंस थी उनको मानते हैं, तो हम ज़रूर इमरान खान साहब के पास वापस मैं ज़ाती तौर पे लेके जाऊंगा इशू को, और उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि दोबारा इसको खोल दें दरवाज़ों को और मुज़ाकरात शुरू करें। लेकिन कंडीशन उसकी ये है कि वो जो हमारी 2 पहली कंडीशंस थी वो मानी। ठीक है, 2 बात माने जाएं। लेकिन अब ये भी बताइएगा कि हाल ही में कुछ बयानात भी सामने आए, कुछ खबरें भी सामने आई बैकडोर राब्तों के हवाले से। फिर जुनैद अकबर साहब का अगर आप बयान देख लें तो उन्होंने कहा है कि हमारे इदारे और राब्ते होते रहते हैं। तो क्या इस वक्त कोई इस्टेब्लिशमेंट के साथ कोई बैकडोर राब्ते गंडापुर साहब के या पार्टी के अंदर किसी दूसरे रहनुमा के कोई राब्ते हैं इस्टेब्लिशमेंट के साथ? बात ज़रूर हुई थी, उसका मीडिया में भी आई थी, और लेकिन उसके बाद से मुझे नहीं नज़र आता कि कोई मज़ीद उसमें प्रोग्रेस हुआ है या कोई मज़ीद आगे बढ़ी हैं। तो फिलहाल तो मेरी खबर यही है कि कोई मुज़ाकरात इस तरह के नहीं है या बैकडोर डिप्लोमेसी नहीं हो। ठीक है, लेकिन अली ज़फ़र साहब, हाल ही में जैसे आपने खुद जिक्र किया केसेस के हवाले से, तो एक तासुर ये भी है कि खान साहब अपनी वकला की जो टीम है वो क्यों बार बार तब्दील कर रहे हैं? देखिए, मेरा ख्याल है इसकी वजह यह है कि एक तो खान साहब के और जो बुशरा बीबी हैं उनके बहुत सारे केसेस थे जो जेल रिलेटेड थे, यानी वो उनके साथ जो जेल में सलूक हो रहा है वो उससे मुताल्लिक थे। मसलन उनको अगर अपने बच्चों से इमरान खान साहब को बात नहीं करने दी जा रही, उनको जो जेल फैसिलिटीज जेल मैनुअल के मुताबिक मिलनी चाहिए वो नहीं दी जा रही। तो बहुत सारे केसेस थे जो कि पहले फैसल चौधरी साहब देख रहे थे, लेकिन वो उस पर बुशरा बीबी ने ये कहा कि मैं चाहती हूँ कि ये हम आपको प्रोफेशनल वकील को एंगेज करें, क्योंकि जो पॉलिटिकल वकील हैं उनके पास और बहुत सारे इश्यूज हैं और वो पूरी तरह उस पर कॉन्सेंट्रेट नहीं कर सकते। तो उनके ये वाले जो केसेस हैं इमरान खान साहब और बुशरा बीबी के जेल रिलेटेड, उस पर उन्होंने कहा कि मैं प्रोफेशनल वकील को एंगेज करना चाहूंगी ताकि वो डेडिकेटेड इन केसेस के लिए करें और दूसरे केसेस ना करें। तो मेरे लिए एक अच्छी ये स्टेप है और यही मैंने रिकमेंड की है कि वो यही करें। इसी तरह उन्होंने ये भी कहा है कि अब वो एक तरह से डिले हो रहा था हमारे केसेस की कार्रवाई, जो उनके ज़ाती केसेस थे या उनके केसेस थे जो उनके खिलाफ लाइक अलकादिर या तोशाखाना 2, तो उसमें उन्होंने कहा है कि मैं नहीं चाहता कि उसमें कोई ताख़ीर हो, आप उसको तेजी से चलाएं, आप स्लो जो जा रहे हैं इसको इस रद्द-ए-अमल को ख़त्म करें और तेजी से केसेस चलाएं। तो ये वाले लेकिन अली ज़फ़र साहब, अभी अगर आप देखें तो एक तासुर ये भी है कि पार्टी इस वक्त मुश्किल वक्त में से जो है वो गुजर रही है, लेकिन जो पार्टी लीडरशिप है वो वकला के हवाले की गई है। ये एक तासुर है। पार्टी के अंदर भी कई रहनुमा ये समझते हैं कि पार्टी की क़यादत जो है वो सीनियर सियासतदान पार्टी में मौजूद हैं, उनके हवाले करनी चाहिए। हमने देखा कि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर तब्दीली आई, लेकिन आप समझते हैं कि वाकई इस वक्त जो पार्टी क़यादत है वो वकला से लेकर जो सीनियर सियासतदान है उनके हवाले करनी चाहिए या ऐसा कुछ होने जा रहा है? जी मेरे ख्याल होना चाहिए। ये मेरी भी यही व्यू है कि सियासी लोग जो हैं, स्पेशली जो सियासत जानते हैं, उनको ज़्यादा रोल पार्टी में होना चाहिए और उनको आगे बढ़ के रोल अपना अदा करना चाहिए। एक वक्त आया था कि कम्प्लीटली वकीलों ने कंट्रोल कर लिया था और ये पार्टी के लिए एक तरह से दुरुस्त नहीं था। तो आई थिंक वो करेक्शन हो रही है। मसलन आपको मैं एग्जांपल दूं कि एक चीफ ऑर्गेनाइजर बनाई हैं पंजाब के लिए आलिया हमजा को, खान साहब ने कम्प्लीटली उनको अथॉरिटी दे दी है कि वो इसको पार्टी को उधर रीऑर्गेनाइज करें। तो ये एक अच्छी बात है। वो सियासी शख्सियत हैं और वो एक तरह से पंजाब जहाँ मेन बैटल ग्राउंड है वहाँ वो रीऑर्गेनाइज करेंगे। इसी तरह KPK में भी चेंजेस आए हैं, तो अब थोड़ी सी वो करेक्शन हो रही है और मजीद भी होनी चाहिए और होगी। नहीं, लेकिन फिर अगर मरकज़ में देखें तो वहाँ भी चेयरमैन हो गए, सेक्रेटरी जनरल हो गए, वो भी वकील ही हैं। तो आप समझते हैं कि मरकज़ी ओहदे भी तब्दील हो रहे हैं? देखें, वो इमरान खान साहब पे डिपेंड करता है कि वो क्या फैसला करते हैं और वो जो फैसला करेंगे वो माना जाएगा।